फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज प्लेटलेट्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 18 अकॉर्डिंग टू सैम्बुलिंगम। क्या होते हैं? दीज आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के एलिमेंट्स होते हैं ऑब्वियसली। प्लेटलेट्स आर स्मॉल कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड बॉडीज। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और स्मॉल होते हैं, कलरलेस होती हैं। दीज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर कंसिडर्ड टू बी द फ्रैगमेंट्स। इन्हें जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उन्हें फ्रैगमेंट बोला जाता है। मेनली कहाँ काम आती है प्लेटलेट्स? ब्लड क्लॉटिंग में। साइज क्या होता है इसका? फर्स्टली डायमीटर होता है 2.5 माइक्रोन। इसकी रेंज इन बिटवीन क्या होती है? 2 to 4 माइक्रोन्स। वॉल्यूम कितना होता है? 7.5 क्यूबिक माइक्रोन्स। इन बिटवीन रेंज कितनी होती है? 7 to 8 क्यूबिक माइक्रोन्स। अब बात करते हैं शेप की। शेप कैसी होती है? प्लेटलेट्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स लाइक स्फेरिकल और रॉड शेप्ड। इफ इट इज इनएक्टिवेटेड इट इज ओवल और डिस्क शेप। अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो ओवल और डिस्क शेप में होगी। देखो ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये ओवल और डिस्क शेप, ये इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं, ये इस तरीके से। समटाइम्स प्लेटलेट्स हैव डम्बल शेप, कॉमा शेप एंड सिगार शेप। समटाइम्स ये डम्बल शेप भी हो सकती है, कॉमा शेप भी हो सकती है एंड सिगार शेप भी हो सकती है। अब इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स डू नॉट हैव फिलोपोडिया। जो इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होते हैं उनके पास फिलोपोडिया नहीं होता। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स डेवलप फिलोपोडिया। फिलोपोडिया होते हैं टेंटेकल्स जिनके थ्रू ये मूवमेंट करती हैं, फिर क्लॉटिंग होती है वहाँ पे ये अटक जाती हैं एक तरीके से। ये हो गया इनका फिलोपोडिया। ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स बोलते हैं ना, इसके फिलोपोडिया होते हैं, ये इस तरीके से होती है स्ट्रक्चर ये। बट इनएक्टिवेटेड जो होते हैं उनके पास फिलोपोडिया नहीं होते और एक्टिवेटेड के पास फिलोपोडिया होते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आपका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर किस चीज़ से मिलकर बना होता है? फर्स्टली सेल मेम्ब्रेन और सरफेस मेम्ब्रेन, और जनरल से बात है सेल मेम्ब्रेन होती है ऊपर। सेकंड माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड थर्ड साइटोप्लाज्म। तो फर्स्टली हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है और कैसी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लेटलेट इज 6 नैनोमीटर थिक। यह 6 नैनोमीटर की मोटाई पर होती है। एक्सटेंसिव invagination of cell membrane forms an open canalicular system. This tunnel system platelet granules extrude their contents. यानी कि एक इन्वेजिनेशन सेल मेम्ब्रेन से ओपन होती है, इसे हम कैनालिकुलर सिस्टम बोलते हैं। टनल सिस्टम होता है एक तरीके से, जिसमें क्या होता है प्लेटलेट के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वहाँ से बाहर निकलते हैं या एक्सचेंज होता है एक तरीके से कंटेंट्स का। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये इन्वेजिनेशन हो गया एक तरीके से। यहाँ से ग्रैन्यूल्स निकलते हैं, ओपन कैनालिकुलर सिस्टम इस तरीके से, यहाँ से ये ओपनिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के पास लिपिड होता है किसकी फॉर्म में? फॉस्फोलिपिड की में। कोलेस्ट्रॉल होता है और ग्लाइकोलिपिड्स होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स आर फंक्शनली इंपॉर्टेंट। किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रिवेंट द एडियरेंस ऑफ प्लेटलेट्स टू नॉर्मल एंडोथेलियम। यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है? वो प्रिवेंट करता है प्लेटलेट्स को नॉर्मल एंडोथेलियम पर इकट्ठा होने के से। बट एक्सेलरेट द एडियरेंस ऑफ प्लेटलेट्स टू कोलेजन। बट ये एक्सेलरेट करता है किस चीज़ को? जो प्लेटलेट कोलेजन पे इकट्ठा हो जाए। फॉस्फोलिपिड एक्सेलरेट द क्लॉटिंग फैक्टर्स। फॉस्फोलिपिड क्या करेगा? क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्सेलरेट करेगा, इनकी स्पीड बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर देगा। फॉस्फोलिपिड फॉर्म द प्रिकर्सर ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड अदर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलेटेड सब्सटेंसेज। ये क्या करेगा? प्रिकर्सर होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड अदर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलेटेड सब्सटेंसेज के लिए। सेकंड स्ट्रक्चर आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म ए रिंग अराउंड साइटोप्लाज्म बिलो द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बिलो। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन्स कॉल्ड ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल। Tubules provide structural support for the inactivated platelets to maintain the disc-like shape. ट्यूब्यूल क्या करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है किसको? इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को, जो भी मैंने आपको दिखाया था, तो ताकि उनकी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनी रहे। ये हो क्या आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, क्या करती है? इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है। ये हो गया। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। Cytoplasm contain the cellular organelles Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, mitochondria, and granules, etc. Cytoplasm also contains some chemical substances like protein, enzymes, hormonal substances, etc. जैसा कि आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
और आपका डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, अल्फा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ये सब आपका साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। फर्स्टली एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स क्या किस चीज़ के काम में आती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स के कॉन्ट्रैक्शन में काम आती हैं। सेकंड है थ्रोम्बोस्थेनिन, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉट रिट्रैक्शन, ये क्लॉट रिट्रैक्शन में काम आती है। सेकंड है आपका वॉन ब्लीब्रेंट फैक्टर, क्या करता है? एडियरेंस ऑफ प्लेटलेट्स एंड रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा लेवल ऑफ फैक्टर 8। फैक्टर 8 क्या होता है? शायद आपका एंटी हीमोफिलिक होता है। थर्ड हो गया आपका फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ऑब्वियसली प्रोटीन है एक। फिर आता है प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज ब्लड वेसल्स एंड वोंड हीलिंग। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, कॉजेज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। फिर आता है आपका विट्रोनेक्टिन, प्रमोट्स एडहेशन ऑफ प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोस्पोंडिन इनहिबिट एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन को रोक देता है, एक तरीके से इनहिबिट करता है। बात करते हैं एंजाइम्स की। एटीपी एंड एंजाइम्स नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दो तरीके के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? एड्रेनलिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ये से 5-HT या सेरोटोनिन बोलते हैं। हिस्टामिन हार्मोन्स प्रेजेंट होता है। अदर केमिकल ग्रेन्यूल्स लाइक ग्लाइकोजन, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड आयरन। प्लेटलेट ग्रेन्यूल्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स एंड डेंस ग्रेन्यूल्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं, क्या क्या होता है इनके अंदर। अल्फा ग्रेन्यूल्स कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक फिब्रिनोजन, फैक्टर 5, फैक्टर 13, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, बेसिक फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंडोस्टैटिन एंड थ्रोम्बोस्पोंडिन, ये सारे फैक्टर्स अल्फा ग्रेन्यूल्स में होते हैं। डेंस ग्रेन्यूल्स में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स, सेरोटोनिन, फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम एंड लाइसोसोम्स। अब बात करते हैं प्लेटलेट काउंट्स की, कितना प्लेटलेट काउंट होता है एडल्ट में? 1,50,000 से 4 लाख पर माइक्रोन लीटर, बट इन इन्फेंट इट इज़ लेस, कम होता है, कितना होता है? 1.5 लाख से 2 लाख पर माइक्रोन लीटर तक होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, प्लेटलेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? एडहेशन, एग्रीगेशन एंड एग्लूटिनेशन, ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लेटलेट्स की। फर्स्टली हम पढ़ेंगे एडहेशन। एडहेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्टिकिंग टू ए रफ सरफेस, यानी कि किसी भी रफ सरफेस पे प्लेटलेट्स का स्टिक हो जाना, उसे एडहेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग इंजरी ऑफ ब्लड वेसल एंडोथेलियम इज डैमेज्ड एंड सब एंडोथेलियल कोलेजन इज एक्सपोज्ड, यानी कोई भी इंजरी होगी ब्लड वेसल्स में तो क्या होगा? एंडोथेलियल डैमेज होगी ऑब्वियसली। फिर उसके बाद क्या होता है? सब एंडोथेलियल कोलेजन इज एक्सपोज्ड, यानी कोलेजन एक्सपोज हो जाता है। वाइल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोलेजन प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड एंड एडियर टू कोलेजन, यानी कि कोलेजन से कांटेक्ट में आने के बाद प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं और क्या करती हैं? कोलेजन पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। एडेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन वॉन विलेब्रेंट फैक्टर सिक्रेटेड बाय डैमेज एंडोथेलियल, यानी कि जो एंडोथेलियम होती है, डैमेज एंडोथेलियल, वो क्या सिक्रेट करती है? वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, वो क्या करती है? उसका मेन वर्क फंक्शन क्या होता है वॉन विलेब्रेंट फैक्टर का? प्लेटलेट्स के एडेशन में, ठीक है। एंड ए प्रोटीन कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन 1b सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटलेट मेम्ब्रेन, यानी प्लेटलेट के मेम्ब्रेन पे ग्लाइकोप्रोटीन 1b वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, सरफेस पे आना शुरू हो जाता है। अदर फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं एडेशन में? थ्रोम्बिन, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, थ्रोम्बोक्सिन A2, कैल्शियम आयन एंड पी सेलेक्टिन। सेकंड हेडिंग है आपकी एग्रीगेशन, ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट्स, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट्स। एडेशन क्या होता है? एडेशन इज फॉलोड बाय एक्टिवेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बाय सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम द डेंस ग्रेन्यूल्स ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। एडिशन क्या होता है? एक्टिवेशन के बाद जो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई हैं, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, और सब्सटेंस रिलीज हुआ कहाँ से? डेंस ग्रेन्यूल्स ऑफ प्लेटलेट्स से, उसे हम एग्रीगेशन कैसे कह सकते हैं, यानी कि एक तरीके से बहुत सारे प्लेटलेट्स का एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, उसे हम एग्रीगेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग एक्टिवेशन प्लेटलेट्स चेंज देयर शेप इनटू लॉन्ग फिलामेंटस स्यूडोपोडिया विच आर कॉल्ड फिलोपोडिया। आपको बताया था इस तरीके से फिलोपोडिया की स्ट्रक्चर थी, इस तरीके से फिलोपोडिया निकले हुए थे। तो ये फिलोपोडिया एग्रीगेशन के टाइम पे ही डेवलप होते हैं, ये स्यूडोपोडिया बोल सकते हैं ना, और फिलोपोडिया बोल सकते हैं। तो
प्लेटलेट्स क्या करेगी, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है प्लेटलेट की, ओवल शेप, तो वो क्या करेगी, ये इनएक्टिवेटेड है, एक्टिवेट कब होगी, जब इंजरी हो जाएगी, तो लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है प्लेटलेट फिलोपोडिया में, ताकि वो अच्छे से स्टक हो सके या एग्रीगेट हो सके एक जगह पे। फिलोपोडिया हेल्प द प्लेटलेट्स एग्रीगेट टुगेदर। फिलोपोडिया ये जो होते हैं ये क्या होंगे, अच्छे से उलझ जाएंगे तो वो एक जगह एग्रीगेट हो सकते हैं। एक्टिवेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट इज एक्सिलेटेड बाय, किसकी वजह से होता है, एडीपी, थ्रोम्बोक्सिनेटो एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। थर्ड है आपका एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन इज द क्लम्पिंग टुगेदर ऑफ प्लेटलेट्स। ऑब्वियसली बात है, किस तरीके से क्लम्पिंग हो गई, सारे प्लेटलेट 1, प्लेटलेट 2, प्लेटलेट 3, प्लेटलेट 4, प्लेटलेट 5, इस सब की एक जगह क्लम्पिंग हो गई, तो उसे हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स आर एग्लूटिनेटेड बाय द एक्शन ऑफ सम प्लेटलेट एग्लूटिनेंस एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट एग्लूटिनेंस की हेल्प से और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की वजह से सारे प्लेटलेट्स एक जगह एग्लूटिनेट हो जाती हैं, यानी इकट्ठा हो जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, कहाँ का काम आती हैं प्लेटलेट, रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, रोल इन क्लॉट रिट्रैक्शन, रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस लाइक हीमोस्टेसिस, रोल इन रिपेयर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स यानी कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर पीडीजीएफ, ये काम आता है, रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। अब बात करते हैं एक्टिवेटर्स ऑफ प्लेटलेट्स के और इनहिबिटर्स ऑफ प्लेटलेट्स की। कौन कौन से एक्टिवेटर्स होते हैं प्लेटलेट के, कोलाजन, वन विलेब्रेंट फैक्टर, थ्रोम्बोक्सिनेटो, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, थ्रोम्बिन, एडीपी, कैल्शियम एंड प्री-सेलेक्टिन एंड कन्वर्जेंस। इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं प्लेटलेट्स के, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 9, 10, 11 एंड 13, प्रोस्टासाइक्लिन, न्यूक्लियोटाइडेज विच ब्रेक डाउन द एडीपी, ये सब इनहिबिटर्स होते हैं और ये आपका एक्टिवेटर्स होते हैं प्लेटलेट्स के। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर्स की। फर्स्टली आता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया, जहाँ पे पीने लग जाए वहाँ डिक्रीज होता है सारी चीज़ें। इट इज़ डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, इट लीड्स टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट ल्यूकीमिया, एप्लास्टिक एंड पर्निशियस एनीमिया, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, स्प्लिनोमेगाली, टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट आपका थ्रोम्बोसाइटोसिस, जब मैंने बताया जहाँ पे साइटोसिस है वहाँ इंक्रीज होता है। इट इज़ इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, अकर्स इन किन कंडीशंस में होता है, एलर्जिक कंडीशन में, हेमोरेज, बोन फ्रैक्चर, सर्जिकल ऑपरेशंस एंड ट्रॉमा। ट्रॉमा किसी भी टाइप का हो सकता है, वोंड हो सकता है और इंजरी भी हो सकती है। थर्ड है आपका थ्रोम्बोसाइथीमिया। इट इज़ द कंडीशन विद परसिस्टेंट एंड एबनॉर्मल इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, यानी कि कंटिन्यूसली एक लॉन्ग टर्म में आपकी जो प्लेटलेट काउंट है वो या तो इंक्रीज कर रहा है, फिर एबनॉर्मल इंक्रीज यानी कि एक साथ इंक्रीज कर रहा है। वो किन कंडीशंस में होता है, कार्सिनोमा, क्रोनिक ल्यूकीमिया एंड हॉजकिंस डिसीज में। लास्ट है आपका ग्लेजमेंस थ्रोम्बोस्थेनिया। इट इज़ एन इनहेरिटेड हेमोरेजिक डिसऑर्डर, एक हेमरेजिक यानी कि हेमरेज क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड, ये इनहेरिटेड है, जेनेटिक है, कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेटलेट्स। स्ट्रक्चर यानी कि वो फिलामेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती इस तरीके से, प्लेटलेट इसी स्ट्रक्चर में रह जाती है, या फंक्शनल एबनॉर्मलिटी होती है, उसकी वजह से ग्लेंसमैन थ्रोम्बोस्थेनिया होता है। इफ प्लेटलेट काउंट इज नॉर्मल, इट इज करेक्टराइज्ड बाय नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम, यानी कि इसका क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल होगा, नॉर्मल और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बट डिफेक्टिव क्लॉट रिट्रैक्शन। अगर नॉर्मल है और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम भी है बट क्या होगा फिर, वो डिफेक्टिव क्लॉट रिट्रैक्शन होगा। ये था आपका कंप्लीट प्लेटलेट चैप्टर। थैंक यू सो मच।